सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है इसका नाम क्या है? अब आप बोलोगे विशाल भाई इसका नाम है इट, जो कि इस मूवी का नाम भी है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि यह कैसा नाम है इट? मतलब इस खूनी दरिंदे का नाम है इट या फिर कुछ और? लेकिन इसके नाम के पीछे बहुत सॉलिड रीजन और एक बहुत सॉलिड कहानी भी है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस कैरेक्टर का ओरिजिन। भूत चाहे जो भी हो, पेनीवाइज हो, एनाबेल हो या हो द नन, लोग इनके ऊपर मूवी तो बना देते हैं लेकिन इनके ऊपर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते आखिर ये भूत कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खतरनाक सा वीडियो। और आज हम जानेंगे कि यह कैरेक्टर क्यों 27 साल बाद जागता है और क्यों बच्चों को अपना शिकार बनाता है, और यह शैतान आया कहाँ से है, इसकी वजह क्या है। और हो जाओ तैयार इट की दुनिया में जाने के लिए और सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। यह डांसिंग कैरेक्टर पहले तो डराता है और उसके बाद बहुत ज्यादा भगाता भी है और उसके बाद निपटा भी देता है। यह क्रिएचर आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, ये सब तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इसका नाम इट क्यों पड़ा। यह मूवी एक नोवेल बेस्ड है और इस नोवेल का नाम ही था इट, और यह इसलिए था क्योंकि इस मॉन्स्टर का कोई भी असली रूप है ही नहीं। यह बस एक एनर्जी है, इविल कॉस्मिक एनर्जी। यह किसी का भी रूप धारण कर सकती है, इसका कोई शरीर नहीं है और यह आपके ही डर का एक रूप है। मतलब अगर आप किसी चीज से डरते हो तो यह उसी का ही रूप ले लेगी, और शायद से इसीलिए इसे एक प्रोनाउन से रिप्रेजेंट भी करते हैं। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई यहाँ पर बैठा है, आपको पूरा समझा कर जाएगा। लेकिन आपको एक चीज तो जरूर पता होगी, इस डांसिंग क्रिएचर का एक नाम भी है, पेनीवाइज, और इस नाम का भी कोई मतलब नहीं निकलता। आखिर क्यों इस मूवी में इसको यह नाम दिया गया? यह नाम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर दिया गया है जो छोटी छोटी चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है और बड़ी बड़ी चीजों की उसे कुछ वैल्यू ही नहीं है, जो आदमी बेवकूफ है। लेकिन इट मूवी में इसे पेनीवाइज क्यों कहा गया? क्योंकि वो दिखता तो बेवकूफ है लेकिन उसका असली कैरेक्टर कितना खतरनाक है वह कोई नहीं जानता। अच्छा, जिन्हें अभी समझ नहीं आया था इट प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मुझे किसी बंदे का नाम नहीं पता, मैं पूछना चाहता हूँ वो आदमी कौन है, उसका नाम क्या है, जो हमने वो शब्द यूज किया उसी को प्रोनाउन कहते हैं, और यहीं पर उस प्रोनाउन का शब्द है इट। और सेम इसी प्रोसेस का यूज करके एक इंडियन सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है वो। बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसे देखा है कमेंट करके जरूर बताओ कि ये मूवी कैसी है, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करो जब तक हम चलते हैं इस क्रिएचर के ओरिजिन को जानने के लिए आज से करोड़ों साल पहले। यह पेनीवाइज नाम का जो कैरेक्टर है यह एक फिक्शन यूनिवर्स से आया है जिसका नाम है मैक्रोबॉक्स। पेनीवाइज एक ऐसे डायमेंशन से ओरिजिनेट करता है जिसे कहा जाता है डार्क डायमेंशन, और इस पेनीवाइज नाम के क्रिएचर का नाम था डेड लाइट, क्योंकि यह एक लाइट के फॉर्म में था, लेकिन यह किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकते थे। शुरुआत में पेनीवाइज ने जब धरती पर इंसानों का शिकार करना शुरू किया तब वह फीमेल स्पाइडर का रूप धारण करता था। यह एक ऐसी एंटिटी थी जो धरती पर आज से मिलियन ट्रिलियन साल पहले आई थी। यह जिस जगह धरती से टकराया था उस जगह पर काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया था और काफी टाइम तक यह उसी गड्ढे के अंदर रहा, और उसके कुछ समय बाद वहाँ पर एक घर बन गया जिसका नाम था टाउन ऑफ डेरी। यह वही टाउन है जो आपको इट मूवी में दिखाया गया है, और जो ये क्रिएचर था वह इंसानों की हलचल भी महसूस कर सकता था। जहाँ कहीं भी ये रहता था इसे वहीं से पता लग गया था कि भाई नीचे इंसान रहते हैं। और ये फिर 27 साल बाद उस गड्ढे से बाहर आने लगा और इंसानों को मार के अपनी भूख मिटाने लगा। लेकिन पहले तो ये मकड़ी का रूप धारण करता था बच्चों को डराने के लिए, लेकिन उसके कुछ समय बाद शहर में एक सर्कस आ गया और वो क्रिएचर जब ही जान गया कि जोकर के कैरेक्टर को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं और बच्चे उसकी बातों में कितनी जल्दी आ जाते हैं, और ये कैरेक्टर बच्चों का फेवरेट भी है। इस क्रिएचर के पास रूप बदलने की शक्ति भी है और ये किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकता है, और या फिर जानवर और व्यक्ति दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है अपने शिकार को बहला फुसला कर मारने के लिए। जब इसे किसी इंसान का शिकार करना हो या उसके दोस्त या किसी भी व्यक्ति का रूप धारण करके उसे निपटा देता है। लेकिन इसकी जब यह वाली तरकीब काम नहीं आती, जब ये अपना प्लान बी स्टार्ट करता है। यह सामने वाले व्यक्ति के मन में झांक लेता है, वो व्यक्ति जिस भी चीज से डरता है या उसी का रूप धारण कर लेगा, और इसी की वजह से सामने वाले व्यक्ति की हवा टाइट हो जाती है, उसके सोचने की क्षमता भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसको अपने शिकार करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और ये अपने शिकार को बहुत आसानी से निपटा भी देता है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह जोकर बच्चों को ही क्यों डराता है और उन्हें ही अपना शिकार क्यों बनाता है, लेकिन इसके पीछे भी है एक लॉजिक। यह इंसानों को खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन इसका मानना यह भी है कि इंसान जितना ज्यादा डरा हुआ होगा
उसका मांस उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर पेट भरने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन बड़े लोग आसानी से डरते नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। वह बहुत आसानी से इसके चंगुल में आ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर उनकी हवा टाइट भी हो जाती है। पेनीवाइज अपने शिकार को डराकर और भगाकर दोनों तरीके से मारता है और इसी प्रोसेस को वह कहता है सॉफ्ट द मीट। जहाँ पर ये जोकर पहले रहता था वहाँ पर इसका एक दुश्मन भी है जो कि एक कछुआ है, लेकिन उस कछुए का इसके ओरिजिन से लेकर कोई मैटर नहीं है। जब एनर्जी के फॉर्मेट में यह क्रिएचर धरती पर आया वह जगह थी नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, लेकिन बाद में उसी जगह पर बन गया डेरी टाउन। यह जोकर 27 साल से 25 साल तक सोता है, लेकिन जब इसको भूख लगती है और जब यह जोकर नींद से जागता है, या अपने जोकर के गेटअप से लोगों का पागल बनाकर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। शुरुआत में तो इसने मकड़ी का रूप धरकर बच्चों को डराना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद इसने पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। और जब इसने जोकर का यह वाला रूप रखा, इसे अपना लुक ये वाला इतना ज्यादा पसंद आया, वो फिर जब भी वापस आता था शिकार करने के लिए जोकर का रूप लेकर ही आता था। और यह वही क्रिएचर है जिसे नोवेल में लिखा गया था। यह एक रियल लाइफ के किलर से इंस्पायर्ड भी है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जिसे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। इस किलर का नाम था जॉनी गैसी, जो जोकर का गेटअप बनाकर लोगों को पेल देता था। यह उस टाइम पे इतने ज्यादा फेमस था कि लोग जोकर से डरने लग गए थे, और इसीलिए यह क्लाउन लिखा गया जिसका मेन कैरेक्टर था जोकर, क्योंकि लोग उस टाइम पर जोकर से बहुत ज्यादा डरते थे। और इसी तरीके से एक क्लाउन आया था। अगर आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली एक और खतरनाक वीडियो में।